morning, students. Today we are going to start a new topic in grammar. The name of the topic is subject verb agreement. So what is the meaning of subject verb agreement? It means a verb should be agreed to its subject. Means क्या है कि verb जो है that should be according to the subject. If the subject is singular, then we will use the singular verb. If our subject is plural, then plural verb will be used. So it means that a verb must agree with number and person of the subject. Means जो verb है that should be according to the subject. If the subject is singular, then we will use singular verb. If and our subject is plural, then we will use plural verb. See the example. I am reading a book. According to I, we will use am here. Okay. Now what are the rules? There are some rules we use to describe the subject verb agreement. The first rule is noun phrase as a subject. When we are given a noun phrase as a subject, means not a single word, it is more than single word, एक से ज़्यादा words जब as a subject काम करते हैं, then verb must agree with the head word. Means किसकी बात हो रही है, verb according to that subject should be used. See the example. One of the boys dash in our house. So we are given boys here. अगर आप boys को देखोगे then you will use live, but नहीं, आपको क्या देखना है, boys में से एक the head word means we have to describe only one boy. So one of the boys, that's why we are using lives, not live here. Okay, subject, अगर आपका subject more than one word है तो आप head word के according आपकी verb को लगाओगे. Here we are given only one boy, one of the boys, that's why we are using the singular verb. Next rule is when we are given two or more singular subject, जब आपके पास एक से ज़्यादा मीन्स दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट आते हैं, सिंगुलर नाउन्स आते हैं. सी इफ़ दे आर जॉइंड बाय एंड रेफर्स टू द टू सेपरेट पर्सन्स. अगर वो एंड से ज्वाइन किए जाते हैं, जो दो सिंगुलर नाउन आते हैं और दोनों क्या है डिफरेंट मीन्स सेपरेट पर्सन्स और सेपरेट थिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं, देन वी यूज़ प्लूरल वर्ब. मीन्स हम एक से ज़्यादा पर्सन्स की बात कर रहे हैं, दे आर ज्वाइंड विद एंड वी आर टॉकिंग मोर देन वन पर्सन और अ थिंग. सी द एग्जाम्पल. मिस्टर एंड मिसिस सेन आर हैविंग. वी आर यूजिंग आर. हमें क्या गिवन होगा, इज और आर. तो आपको क्या देखना है, एक तो मिस्टर सेन है और एक मिसिस सेन है. हमारे पास दो डिफरेंट पर्सन्स हैं, सेपरेट पर्सन्स हैं और एंड से ज्वाइन किए गए हैं. आपको बोला हुआ है कि जब दो नाउन्स एंड से ज्वाइन किए जाएं और वो दो डिफरेंट चीज़ों को, दो सेपरेट चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप प्लूरल वर्ब लगाओगे. दैट्स वाई वी आर यूजिंग आर हियर कि मिस्टर एंड मिसिस सेन आर हैविंग लंच. See the next example. Delhi and Mumbai. We are given two big cities. Delhi and Mumbai दोनों अलग अलग cities हैं, दोनों separate हैं और and से join की गई हैं. तभी हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, plural verb. दो चीज़ें हैं, दो cities हैं, that's why we are using are here. इसका क्या मतलब हुआ कि जब दो singular noun एंड से ज्वाइन किए जाते हैं और सेपरेट चीज़ों को या सेपरेट पर्सन्स को डिस्क्राइब करते हैं, तब हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं. नेक्स्ट देखो. इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड रेफर्स टू द सेम पर्सन और अ थिंग. अब आपके पास टू नाउन्स हैं, एंड से ही ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन वो एक ही पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक ही पर्सन के बारे में बता रहे हैं या एक ही थिंग को बता रहे हैं, तब हम क्या लगाएंगे, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. तब आपकी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए क्योंकि आप सिंगल चीज़ को या सिंगल पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हो. सी द एग्जाम्पल. द पोएट एंड सिंगर डैश डेड. वी आर गिवन इज और आर. अब आपके पास क्या है कि एक ही पर्सन है, वो पोएट भी है और सिंगर भी है, वो डेड है. अगर आपके पास यहाँ आ जाता द पोएट एंड द सिंगर,
तो मीन्स हम दो डिफरेंट पर्सन्स की बात कर रहे हैं, जो पोएट है वो अलग है और सिंगर है वो अलग है, देन वी विल यूज आर हियर, आर डेड। बट हमारे पास एक ही पर्सन गिवन है, द पोएट एंड सिंगर, द नहीं है यहाँ, द पोएट एंड सिंगर इज डेड, मीन्स एक सिंगल पर्सन है जो पोएट के साथ साथ सिंगर भी है। नेक्स्ट देखो, द हॉर्स एंड द कैरियज इज एट द डोर। अब आपके पास एंड से ज्वाइन किए गए हैं दो सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन दोनों मिलकर एक ही बन जाते हैं, हॉर्स कैरियज मिलकर एक ही घोड़ा गाड़ी बनेगी, तो वो डोर पर है, इसीलिए हमने क्या यूज़ किया है, इज। तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन करने के बाद एक ही थिंग को, एक ही पर्सन को डिस्क्राइब करें, तब हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, द वर्ब शुड बी सिंगुलर। जब दो सब्जेक्ट्स हैं, दो नाउन्स हैं, मिलकर एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, तब भी हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। सी द एग्जाम्पल, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 मिलकर क्या बनता है, 4। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, आई एम यूजिंग इज। ऊपर भी मैंने मेक्स लगाया सिंगुलर वर्ब, नीचे भी मैंने इज लगाया। इट मीन्स क्या है कि ब्रेड और बटर मिलकर एक ही चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक ही आइडिया दे रहे हैं कि ब्रेड बटर जो है वो मेरी फेवरेट ब्रेकफास्ट है। उसके बाद नेक्स्ट इज व्हेन 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद। जब 2 और 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स विद से ज्वाइन किए जाते हैं, टुगेदर विद से ज्वाइन किए जाते हैं, बिसाइड्स आ जाता है, नो लेस देन आ जाता है, इनमें से कुछ भी आ जाए, दोनों सब्जेक्ट्स को अगर इन वर्ड से ज्वाइन किया जाता है तो आपकी जो वर्ब है दैट शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म। सी द एग्जाम्पल, द सर्वेंट टुगेदर विद, आई एम गिवन टुगेदर विद गिवन है, सर्वेंट टुगेदर विद द मास्टर हैज़ लेफ्ट, कि सर्वेंट जो है अपने मास्टर के साथ चला गया है। आपके पास टुगेदर विद आया है, तो जब भी इनमें से कोई भी वर्ड आएगा तो आपकी जो वर्ब है दैट शुड बी सिंगुलर। नेक्स्ट देखो, व्हेन 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एज वेल एज, जब 2 सब्जेक्ट्स को एज वेल एज से ज्वाइन किया जाता है, द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, देन द वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। आपके पास 2 सब्जेक्ट्स गिवन है, एक फर्स्ट है एक सेकेंड है, तो जब एज वेल एज से ये दोनों सब्जेक्ट्स ज्वाइन किए जाते हैं तो आपकी जो वर्ब है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। ही as well as his classmates is hard working. We are given 2 subjects, he and his classmates, 2 subjects हैं, they are joined with as well as, इनको हमने as well as से join किया है। आपको मैंने बताया when the 2 subjects are joined with as well as, then verb should be according to the first subject। तो हमारी verb किसके अकॉर्डिंग लगेगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज ही, इसीलिए हमने क्या लगाया, इज। क्लासमेट्स को नहीं देखना, आपने एज वेल एज गिवन है तो फर्स्ट सब्जेक्ट कंसीडर करना है, तो फर्स्ट इज ही, अकॉर्डिंग टू ही वी विल यूज इज नॉट आर। सी, अगर आपको यही सेंटेंस इस सेंस में गिवन होता है कि हिज क्लासमेट्स एज वेल एज ही आर हार्ड वर्किंग, तब हम क्या लगाएंगे, आर। क्यों, क्योंकि आपके पास एज वेल एज है, वी आर गिवन एज वेल एज एंड 2 सब्जेक्ट्स आर देयर, वी विल कंसीडर द फर्स्ट सब्जेक्ट, और फर्स्ट सब्जेक्ट आपका क्लासमेट्स है, प्लूरल है, हिज क्लासमेट्स, दैट्स वाई वी आर यूजिंग आर, इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, आर। सी द नेक्स्ट रूल, व्हेन वी आर गिवन ईदर, नीदर, ईच, एवरी एंड एवरीवन, इनमें से कुछ भी आता है देन वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, तो आपकी वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए। ईच ऑफ दीज इज वेरी लवली, वी आर गिवन ईच हेयर, ईच को देखते ही आपकी वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। नीदर ऑफ दैम रीचेज द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड, मतलब आपके पास गिवन है नीदर, आपने नीदर को देखकर वर्ब्स आपको गिवन होंगी रिच, रीच और सॉरी रीचेज, तो आपने क्या करना है, नीदर को देख के सिंगुलर वर्ब लगानी है, रिचेज विल बी देयर। नेक्स्ट द सेंटेंस बिगिनिंग विद देयर, नाउ कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो देयर से स्टार्ट होते हैं, देन द सब्जेक्ट इज गिवन आफ्टर देयर, तो आप अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट लगाओगे।
that is singular, then use singular verb, and if that is a plural subject, then use plural. See the example. I have written here both the example. There dash a huge rush. Huge rush, बहुत भारी भीड़. Rush, consider the singular, that's why I am using is. मतलब जब there आएगा आपका सब्जेक्ट पीछे आएगा, आपको पीछे के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है. See there dash 40 girls. यहाँ पर क्या आया है? 40 girls means plural. तो अकॉर्डिंग टू 40 गर्ल्स आई एम यूजिंग आर. तो जब भी देर आएगा, आप जो उसके पीछे जो सब्जेक्ट फॉलो कर रहा है उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको आपकी वर्ब लगानी है. इज इट क्लियर? द नेक्स्ट रूल्स वी विल डू इट टुमारो. टिल देन, गुड बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे